हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आकाश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आकाश कुमार पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो अर्थमेटिक के अंदर टॉपिक चल रहा था वो परसेंटेज था, और परसेंटेज में लगभग हमने बहुत सारा अपना चैप्टर को लगभग कवर कर लिया है। ठीक है, अब उसमें हमारे लगभग 9 टाइप हो चुके हैं, और अभी क्वेश्चन जो चल रहे हैं वो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। हमारा इसमें पार्ट थ्री हो चुका है मिसलेनियस का। अभी जो पार्ट है वो पार्ट 4 है आज। ठीक है, और इस पार्ट 4 के अंदर जो जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन बैंक कलर के एग्जाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। लड़कियों में 80% सुंदर है। यदि पूरी कक्षा के विद्यार्थियों का 64% सुंदर हो तो कितने प्रतिशत लड़के सुंदर हैं। हम मान लेते हैं क्या कि भाई किसी कक्षा में 100 लड़के हैं, 100 विद्यार्थी हैं। क्या है, 100 विद्यार्थी हैं, और इन विद्यार्थियों में 60% लड़कियां हैं। 60% लड़कियां हैं, तो कहने का मतलब क्या है, 60 लड़कियां हैं। और जब 60 लड़कियां हैं तो 40 लड़के होंगे। लड़के कितने होंगे भाई, 100 में से 60 लड़कियां हैं तो 40 लड़के होंगे। ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज है। अब वो कह रहा है क्या कि लड़कियों में 80% सुंदर है। लड़कियों में कितना, 80% सुंदर है। 80% सुंदर का मतलब कितना हो गया, 48 लड़कियां सुंदर है। वो कह रहा है कि पूरी कक्षा के विद्यार्थियों का 64% सुंदर है। पूरी कक्षा यानी पूरी कक्षा ये है, इनका 64% सुंदर, यानी 64 विद्यार्थी क्या है, सुंदर है। 64 विद्यार्थी सुंदर हैं। जब 64 विद्यार्थी सुंदर हैं और 48 लड़कियां सुंदर है, तो 64 में से 48 गया तो मुझे लड़के पता चल गया कि लड़के कितने सुंदर है, 16 लड़के सुंदर है। 16 लड़के सुंदर है, 16 गुना 100 किस पे, टोटल लड़के यानी 40 लड़कों में से सुंदर है। तो 4, ये 0 से 0 खत्म, 4 से 4, यानी 40% लड़के ऐसे हैं जो पूरी क्लास में क्या है, सुंदर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा आज का क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो देखते जरा। अमित 40% राशि मशीन खरीदने तथा 20% फर्नीचर खरीदने में खर्च करता है। वह 4000 रुपये मजदूरी पर तथा शेष राशि भवन निर्माण पर खर्च करता है। यदि मजदूरी पर खर्च की गई राशि मशीन तथा फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का 16 से ही 2/3% हो तो वह भवन निर्माण पर कितने रुपए खर्च किया। भाई मान लेता हूँ मैं, क्या मैं उसके पास कितने रुपए थे, मान लिया 100 रुपये थे। तो कितने रुपए थे, मान लिया 100 रुपये थे। उसने 100 रुपये में से 40 रुपये, 40% यानी 40 रुपये मशीन खरीदने पे खर्च किया। मशीन पे जो खर्च किया वो कितना हो गया, 40 हो गया। फर्नीचर पे जो खर्च किया वो कितना हो गया, ये हो गया 20%, यानी 20 रुपये हो गया। टोटल उसने 60% यानी 60 रुपये खर्च कर दिए। भाई टोटल उसने 60% यानी 60 रुपये खर्च कर दिए। अब जो उसके पास बचेंगे कितने, 40%, यानी 40% उसके पास कितना बचा अभी टोटल, अभी जो बचा यानी शेष कितना बचा उसके पास अभी, 40%। 40% बचा। अब वो कह रहा है 4000 रुपये मजदूरी पर तथा शेष राशि भवन निर्माण पर खर्च करता है। भाई इस 40% में क्या है, 4000 रुपये मजदूरी भी है और जो भवन निर्माण पर खर्च की गई राशि है वो भी है इस 40 रुपये में। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि मजदूरी पर खर्च की गई राशि मशीन तथा फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का, मशीन और फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का 16 से ही 2/3 यानी 1/6 है, तो कितना हो गया 10। ये कितना हो गया 10, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मजदूरी कितने रुपए है, मजदूरी है 4000 रुपये। कितने रुपए, 4000 रुपये। और हमारे मजदूरी कितनी आई, 10 रुपये, यानी 10 की वैल्यू कितना होगी, 10 की वैल्यू होगी 4000 रुपये। मुझे क्या चाहिए, वो पूछ रहा है कि भवन निर्माण पर कितने खर्च हुए, तो मैं 40 की वैल्यू निकाल लूँ पहले। 4 से गुना इधर करेंगे, 4 से गुना इधर करेंगे, यानी 40 की वैल्यू कितनी होगी, 16000 रुपये। 40 की वैल्यू 16000 रुपये होगी। अगर मैं इस 40% में से मजदूरी घटा दूं तो भवन की वैल्यू पता चलेगी। भवन की वैल्यू
यानी 4000 रुपये माइनस कर देंगे तो होगी 12000 रुपये, यानी भवन की वैल्यू कितनी होगी 12000 रुपये, भवन निर्माण। ठीक है, भवन निर्माण पे कितना खर्च होगा 12000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। एक शहर की जनसंख्या 10,200 है, जिसमें प्रत्येक 1000 पुरुष पर 1040 महिलाएं हैं। प्रत्येक 1000 पुरुष पर 640 पुरुष साक्षर हैं तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। शहर में निरक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई वो कह रहा है क्या, 1000 पुरुष पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल, 1040 फीमेल। अगर मैं लूँ तो कितना 50 और ये कितना हो गया 52, यानी कि 50 और 52 के अनुपात में क्या है पुरुष और महिलाएं हैं। टोटल कितनी होगी 102, 102 की वैल्यू कितना हो गया 10,200, ये खत्म, कितना हो गया एक की वैल्यू हो गया मेरे पास 100, और 50 की वैल्यू कितना होगा, यानी पुरुष कितने हो जाएंगे मेरे पास, ये हो जाएंगे 5000, और महिलाएं कितनी हो जाएंगी 5200, महिलाएं कितनी हो जाएंगी 5200 हो गई। अब वो कह रहा है क्या, प्रत्येक 1000 पुरुष पर 640 पुरुष साक्षर हैं। प्रत्येक 1000 पुरुष पर 640 पुरुष साक्षर है। अगर 640 पुरुष साक्षर है तो निरक्षर कितने होंगे 360 होंगे, यानी 1000 पुरुष पर कितने 360 पुरुष क्या है निरक्षर हैं। तो पूछा तो 5000 पे कितने होंगे, 5000 में मैं इसमें गुना कर दूंगा, 5000 पे इसमें गुना कर दूंगा, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया मेरा 5 छंग 30, 5 से 15, 1800। तो पुरुष क्या हो गए निरक्षर हो गए, और महिलाएं क्या कह रहा है 60% महिलाएं साक्षर हैं। 60% महिलाएं साक्षर है तो 40% क्या होंगे निरक्षर होंगी। मैं इसका 40% देख लूँ अगर कितना होगा, खत्म, 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 2080 महिलाएं क्या है हमारे पास निरक्षर है। तो टोटल संख्या बतानी है निरक्षरों की, तो 1800 प्लस 2080, टोटल कितना हो जाएगा ये 3880 निरक्षरों की संख्या है। टोटल निरक्षर कितने हैं 3880 निरक्षर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या 9000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या 5% से तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो तो शहर की जनसंख्या 9600 हो जाएगी। यदि दिए गए वर्ष में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या में अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है भाई, देखते हैं। अगर मैं कहूँ क्या कि भाई पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वृद्धि होने के बाद क्या होगा, संख्या में टोटल जो वृद्धि होगी वो 600 लोगों की वृद्धि होगी। तो मैं देख लूँ 600 लोगों की अगर वृद्धि हुई तो टोटल कितनी वृद्धि होगी, यानी 600 लोगों की वृद्धि हुई गुना 100 किस पे 9000 पे, ये खत्म, यानी कितना हो गया 20/3। अगर मैं कहूँ क्या कि 20/3% की टोटल वृद्धि हुई, कितने की टोटल वृद्धि कितनी हुई 20/3 की। ठीक है, अब इसमें एलिगेशन रूल लगा सकते हैं मैं, मेल की कितनी हुई 5% और फीमेल कितनी वृद्धि हुई 8%। टोटल वृद्धि कितनी हुई 20/3%। मैं इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर, तो यानी कितना हो जाएगा ये हमारा 5 या 15 और 8 या 24 और ये हो गया 20, यानी कितना 4, और इसमें से ये कितना हो गया 5, यानी मेल और फीमेल का जो अनुपात होगा वो कितना होगा उस शहर में 4:5 के अनुपात में होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, तो यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर भी 60 प्राप्त हो तो संख्या बताइए क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में। भाई वो कह रहा है कि किसी संख्या के, मान लेते हैं संख्या मेरी क्या है 100 है, और 100 के 60% में से 60 घटाने पर संख्या क्या प्राप्त हो रही है 60 प्राप्त हो रही है। ठीक है, इसमें से मैं इसे इधर ले जाऊंगी, 60% की वैल्यू कितना होगी मेरे पास 120, एक की वैल्यू कितना होगी मेरे पास 2, और मुझे किसकी चाहिए 100 की, तो 2 जीरो यहाँ चिपका दो, 2 जीरो चिपका दो, कितनी
200, संख्या क्या थी हमारी 200 थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। ठीक है भाई, वो कह रहा है क्या कि मान लेते हैं उसने कहा क्या किसी भी विद्यार्थी को 40% अंक मिले। कितने? 40% अंक मिले हैं किसी विद्यार्थी को। और वो जो है कह रहा है क्या यदि वह 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 20 अंकों से फेल हो जाता है वो। ठीक है, तो भाई इसको कितने नंबर मिलते हैं? 220 नंबर तो मिल जाते हैं, लेकिन क्या है वो 20 नंबरों से फेल हो जाता है। अगर मैं इसको 20 नंबर दे दूं तो ये पास हो गया। 20 नंबर देने के बाद इसे पास हो गया ना ये, यानी टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास? 240। टोटल नंबर तो 240 हो गए, यानी ये 240 नंबर पे पास होगा। और पास होने का जो मार्क्स परसेंटेज है वो क्या है? 40%। तो 40 की वैल्यू कितना होगी? 240। और 1 की वैल्यू कितना होगी? 6। वो पूछा परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, यानी कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक है हमारा 100%, यानी 2 जीरो यहाँ लगाओ, 2 जीरो यहाँ लगाओ, यानी कितना हो गया? 600। पूर्णांक क्या होता है, क्या है उस परीक्षा का? 600। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। किसी एक संख्या के 9% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या का 8% के योग के बराबर है, तो पहली संख्या और का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। मैं मान लेता हूँ क्या कि भाई एक संख्या मेरे पास x है और दूसरी संख्या क्या है मेरे पास y है। ठीक है, तो मान लेता हूँ पहली संख्या का 9%, यानी x का तो 9%, और दूसरी संख्या y का 4%। इनका योग पहली संख्या के यानी x के 6% और दूसरी संख्या यानी 8 के y के 8% के योग के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर होगी। तो भाई x को x के पास ले आओ, इसको y को y के पास ले जाओ, यानी 9x में से 6x गया, कितना बचेगा? 3x। और इधर कितना हो गया ये? 4x। ठीक है भाई, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, सॉरी y, ये y है। तो x अपॉन y इज इक्वल टू कितना हो गया? 4/3। यानी अनुपात कितना होगा? पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से कितना होगा? 4/3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। किसी देश में व्यक्तियों की आय पर 20% टैक्स देना पड़ता है। यदि आय 25% से बढ़ जाए तो टैक्स दर 140% हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि टैक्स के रूप में वसूल की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। मान लेते हैं क्या कि किसी व्यक्ति के पास आय जो थी वो क्या थी? 100 रुपये थी, और वो 100 रुपये पे 20% क्या देता है, यानी 20 रुपये टैक्स के रूप में देता है। 20% क्या देता है वो? टैक्स के रूप में देता है। अब वो कह रहा है कि उसकी आय जो है 25% से बढ़ जा रही है। आय कितनी होगी? 125 होगी। और कह रहा है कि जो टैक्स दर है, यानी जो टैक्स की दर है वो कितनी होगी? 140% होगी। यानी कितनी होगी? 140% होगी भाई। तो कितनी होगी ये? 14 दूनी 28, यानी 28%। अब उसे टैक्स कितना देना पड़ेगा? 28% देना पड़ेगा। तो 125 का 28% देख लेते हैं कितना होगा? 28/100। 25 पंजे 25 चौका 4 सत्ते 28, यानी कितना हो गया? 35। पहले वो कितने रुपए दे रहा था? पहले वो 20 रुपये टैक्स के रूप में दे रहा था। अब कितने रुपए दे रहा है? 35 रुपये, यानी कि 15 रुपये बढ़ जा रहे हैं टैक्स पे। गुना 100 किस पे? 20 रुपये पे। 20 पंजे 100, 15 पंजे 75, यानी कितना प्रतिशत देगा टैक्स? 75% वो टैक्स बढ़ा हुआ देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।